हाय गाइज, मैं एक बार फिर मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है किसान की समस्या। यह महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी है। जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाले एक व्यक्ति किसान काफ़ी दुखी था। वह अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर बहुत उदास रहता था। वह अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता रहता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। उस व्यक्ति की बातें सुनते ही दूसरे दिन गौतम बुद्ध के पास चला गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम करते हुए बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कई भी बिल्कुल भी नहीं। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। वह आज किसान ने महात्मा बुद्ध से कहा। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझसे बहुत परेशान करती है। मैं भी उससे तंग आ गया हूँ। कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती तो मैं अपने अच्छे से रहता। इस तरह वो अपनी सारी परेशानियों को महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बता रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोला और ध्यान से किसान की बातें सुनते रहे। परेशानी बताते हुए किसान बोला, यह मेरी एक बच्चा भी है मेरा, वो भी बहुत अच्छा है। वह भी कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता है। ऐसे में उसके व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा ही नहीं है। ऐसे कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानियों को बताता गया है और इस तरह महात्मा बुद्ध करते करते उसकी सारी सब कुछ परेशानियों को सुनते गए और जो भी किसान को सताता तो वह महात्मा बुद्ध को सब बताते गए। महात्मा बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं रहा और उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से पूछा। सब कुछ कहने के बाद वो आदमी परेशानियों के समाधान से उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर तक वो बैठा रहा। गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद वो बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से पूछा, आप क्या मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? महात्मा बुद्ध से उस किसान ने बोला। तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद नहीं कर सकता हूँ। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वह उसका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं था कि उसने ऐसी बातें कही। भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या आप बोल रहे हो? क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करोगे? उस किसान ने महात्मा बुद्ध से बोला ऊंची आवाज़ में। महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहने लगे कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरे के जीवन में ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितने भी कोशिश कर रहे, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे जीवन में हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। अगर किसी के जीवन में एक समस्या आ जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है, तो ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का अटल सत्य है जो किसी भी मनुष्य के जीवन में रहता है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। किसान को बहुत गुस्सा आया। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सभी की परेशानियां दूर करते हो, पर अब मेरी परेशानियां का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हो। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, अब
पर मुझे अब लग रहा है कि आपके पास आना मेरा व्यर्थ हो गया था। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वह सब झूठ था। आप किसी की मदद नहीं करते, वो व्यक्ति ने कहा। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगा। तब उससे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानियों का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया। बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई है उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं। उस महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से कहा, जब बुद्ध उसने कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं जानते कि आपको जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या ना हो, ये सोच रखने ही चाहिए दूसरी समस्या का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। इस तरह संसार में जो भी आदमी है वह किसी न किसी प्रकार से दुखी जरूर है। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज़ से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख दुख आकर ही रहते हैं, कोई भी नहीं बदल सकता। आप दोनों की स्थितियाँ खुद को काबू करना सीखना चाहिए। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। वो समस्या जान चुका था और महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाहते हैं वो आदमी बिल्कुल महात्मा बुद्ध से समझ चुका था। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों को खुद से सामना करना चाहिए और सामने बनाए रखना चाहिए, मजबूत बनाए रखना चाहिए। और ये कहानी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। दोस्तों ये कहानी से इंसान को मजबूत बनाती है। ये कहानी अगर हर एक इंसान जान जाए तो इंसान के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयाँ अवश्य होती है, बस उनका सामना सही तरीके से करना चाहिए।